बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रियल शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ओरिजिनल शामी कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं, कैसे इसका परफेक्ट टेक्सचर आता है, बिल्कुल रेशेदार और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक प्रेशर कुकर। इसमें हम मीट ऐड करेंगे। मीट को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और ये बोनलेस पीसेस मैंने लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा लंबे-लंबे रेशे पसंद है ना, तो आप मीट का एक बड़ा-सा ब्लॉक यूज़ करें। मतलब अगर आप 250 ग्राम्स का बना रहे हैं ना, तो आप एक 250 ग्राम्स का बड़ा-सा ब्लॉक यूज़ करें मीट का, बिना हड्डी वाला। हाफ़ केजी का बना रहे हैं तो 2 ब्लॉक यूज़ कर लें 250 ग्राम्स के, तो उससे रेशे लंबे निकलते हैं। अब जितना चने की दाल है उसका आधा हमें लेना, सॉरी जितना मीट है उसका आधा हमें लेना चने की दाल। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम मीट लिया है, तो इसके लिए मैंने 150 ग्राम चने की दाल ली है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक और यहाँ पर मैंने प्याज़ को, एक छोटे साइज़ के प्याज़ को स्लाइस किया है और ये सूखी लाल मिर्च ली है 5 से 6, इसे इसमें ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे टेस्ट के हिसाब से, बाद में भी नमक ऐड कर सकते हैं अगर कम हो गया तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे कम ज़्यादा नमक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक पोटली बनाएँगे खड़े मसालों की। तो यहाँ पर मैंने लिया है काली मिर्च, लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, 2 मोटी इलायची, 4 छोटी इलायची लिया है, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। तो यहाँ पर तेजपत्ता को हम इस तरीके से तोड़ के रख देंगे। अगर आप चाहें तो तेजपत्ते को अलग से बिना पोटली के भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप उसे ईज़िली निकाल पाएँगे। लेकिन बाकी मसालों को निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, काली मिर्च को, तो इसलिए इस तरीके से पोटली बना के डालेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ़ इनका फ्लेवर चाहिए। तो इस तरीके से पोटली बना के डालेंगे तो इसका फ्लेवर जो है ना वो इन्फ्यूज़ हो जाएगा। उसके बाद हम इसे निकाल देंगे। तो यहाँ पर फिर से प्रेशर कुकर हम ले लेते हैं। इसमें हम इस पोटली को डाल देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपको बस उतना ऐड करना है जितना चने की दाल और मीट है, मतलब कि बस ये डूब जाएँ, ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड वरना नहीं आपका करना। मिक्सचर जो है ना वो ज़्यादा गीला हो जाएगा। हमें चने की दाल को गलाना भी है और साथ ही साथ उसे खड़ा-खड़ा भी रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है, सारी चीज़ें बस डूबी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अब इसका हम लीड लगाएँगे और इसे प्रेशर कुक कर लेंगे 4 विसल आने तक, या फिर जब तक कि आपका मीट गल नहीं जाता। वैसे 4 विसल में गोश्त और चने की दाल दोनों गल जाती है। लो फ्लेम पर एक सीटी हाई फ्लेम पे दें, तो फिर आप उसको लो पे कर दें। तो ये देखिए यहाँ पर ये हो चुका था। जब पूरा प्रेशर निकल गया तो मैंने इसे खोला है। ये देखिए यहाँ पर दाल बिल्कुल खड़ी-खड़ी है और अच्छे से गल गई है। और मैं आपको गोश्त भी दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर गोश्त है वो भी अच्छे से गल गया है, काफ़ी गर्म है ये। इसमें से ना अब हम पोटली को निकाल देंगे और अब हम ले लेंगे यहाँ पर एक दाल घोटने वाली घोटनी, या फिर आप मैशर भी ले सकते हैं। इसे हमें इस तरीके से मैश कर के पीसना है। आपको इसे मिक्सर में बिल्कुल भी नहीं चलाना। अगर आपको रेशे चाहिए ना, तो अगर आप मिक्सर में चला देंगे तो बिल्कुल भी आपको रेशे नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको बिना मिक्सर के इसे इसी तरीके से पीसना है। एक आप लकड़ी वाला इस तरीके का मैशर ले लें, कोई सा भी मैशर आप ले सकते हैं। स्टील वाला भी, जिससे पोटैटो मैशर आता है, वो भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से आपको इसे अच्छे से मैश करते हुए पीसना है, तभी आपको वो रेशे मिलेंगे। जो आपको सूखी लाल मिर्च दिख रही है ना, वो भी पूरी मैश हो जाती है, क्योंकि वो गल चुकी है प्रेशर कुक होके, तो आराम से वो भी मैश हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मिक्सचर है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई है। अगर आपका मिक्सचर, जैसे अगर आपने ज़्यादा पानी ऐड कर दिया हो गलती से, तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका मिक्सचर इस टाइम पे पीसने के बाद थोड़ा आपको ज़्यादा गीला लग रहा है ना, कि उसके कबाब नहीं बन पाएँगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आधे घंटे के लिए आप उसे फ्रिज में रख दें, मतलब नीचे वाले सेक्शन में फ्रिज में। आधे घंटे में वो चने की दाल जो है ना ठंडी होके थोड़ी हार्ड हो जाएगी, फिर आप आराम से निकाल के उसके कबाब बना इसके सकते बाद हैं। हम इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। नमक कम था, मैंने टेस्ट किया था, इसी टाइम पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जाएगा धनिया और ज़ीरे का पाउडर, 1-1 टेबल स्पून मैंने दोनों लिया था। तवे पे हल्का-सा ड्राई रोस्ट करके उसे पीस लिया है। इसी टाइम पे ऐड करेंगे ना, तो धनिया, ज़ीरे का जो रोस्टेड मसालों का फ्लेवर है ना, वो बहुत ही अमेज़िंग आता है। पहले अगर आप ऐड कर देते बॉयल करते टाइम ज़ीरा, तो उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। अब यहाँ पे जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज़, हरा धनिया, हरी मिर्च। बस यहाँ पे अंडा-वंडा कुछ भी ऐड नहीं करना है, रियल शामी कबाब में अंडा नहीं जाता है। अंडे से ना शामी कबाब का जो टेस्ट है ना, वो दब जाता है। बहुत से लोग अंडा डालते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप बिना अंडे के इसे बनाएँ। टेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा बिना अंडे के। अंडे के साथ जो है ना, वो टेस्ट थोड़ा-सा इसका दब जाता है। तो आप बिना अंडे के बनाएँ, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब यहाँ पर हम हाथों पे थोड़ा-सा तेल लगाकर इसे शेप दे देंगे कबाब का। तो पहले आप थोड़ा-सा पोर्शन लेके उसे इस तरीके से बॉल बना लें।
इसके बाद इसे फ्लैट करके हम इस तरीके से कबाब का शेप दे देंगे। साइड साइड से भी आप इसे अच्छे से इवन कर लें। तो ये देखिए एक कबाब यहाँ पे रेडी हो गया। इसी तरीके से हम बाकी के कबाब को भी शेप दे देंगे। तो मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। और आप ना इसे आराम से फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। ये आराम से हफ्ता 10 दिन चल जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए दूसरे कबाब को भी मैंने शेप दे दिया है। इसी तरीके से हम बाकी के कबाब बना लेंगे। और आपको ज़्यादा मोटे-मोटे कबाब नहीं बनाने हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है, वरना वो अंदर तक अच्छे से पकेंगे नहीं, मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसे पकने में। तो अब हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए मैंने पैन पर यहाँ पर थोड़ा-सा सरसों तेल ऐड किया है और आपको इसे सरसों तेल में ही फ्राई करना है, उसी से इसका टेस्ट ना ज़्यादा अच्छा आता है। तो जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, हम इसमें एक-एक करके कबाब रखते जाएँगे। और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना परफेक्ट आया है। गोश्त और दाल के उबलने के बाद बिल्कुल परफेक्ट कलर भी है और टेस्ट भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे ना, तो हम इन्हें फ्लिप कर देंगे और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर नहीं करना फ्राई, मीडियम फ्लेम पर फ्राई क्योंकि करेंगे। दाल और गोश्त ना पहले से ही गली हुई है, उन्हें हमें सिर्फ फ्राई करना है, यहाँ पे गलाना नहीं है। तो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कबाब पे दोनों तरफ से परफेक्ट कलर आ गया है, बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और आप इन्हें प्याज के लच्छों और हरे धनिये की चटनी जो होती है ना दही वाली, उसके साथ सर्व करिए। उसी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। मेरे पास इस टाइम पे चटनी नहीं थी, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे सर्व कर दिया। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट कबाब बने हैं रेशे वाले। अगर आप बीफ का मटन यूज़ करेंगे ना, तो उसमें रेशे ज़्यादा लंबे लंबे बनते हैं, मटन में थोड़े कम बनते हैं। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।